हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। होप यू ऑल आर डूइंग वेल। तो थंबनेल देख के तो आप लोग समझ ही गए होंगे कि आज मैं शेयर करने वाली हूँ बेकिंग किट्स फॉर बिगिनर्स। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो पहले आप लोगों को चाहिए इस तरह के कप स्पून के सेट, जिसमें आप लोग मैदा, चीनी, ये सारी चीज़ों को आप लोग मेजर कर सकते हो। अगर मेजरमेंट ठीक रहेगा तो ही केक अच्छा बनेगा। और इस तरह के वेट मशीन आते हैं, ये भी अगर होगा तो और भी ज़्यादा अच्छा होगा मेजरमेंट के लिए। और ये सिर्फ बेकिंग के लिए ही नहीं, आप लोग किचन का और भी सारे सामान इसमें वेट कर सकते हो। इसमें 10 केजी तक का सामान आप लोग वेट कर सकते हो। देन केक की बैटर बनाने के लिए हम लोगों को चाहिए इस तरह के मिक्सिंग बोल। आप लोगों के पास जो भी है, कांच का है या तो फिर इस तरीके के माइक्रोवेव भी आता है, माइक्रोवेव का बोल सेट भी आता है, तो आप लोग इसको भी यूज़ कर सकते हो मिक्सिंग के लिए। देन आप लोग अगर नॉर्मल ड्राई केक बना रहे हो तो आप लोग इस विस्क को यूज़ कर सकते हो बैटर को मिक्स करने के लिए। लेकिन जब भी आप लोग क्रीम केक बनाओगे तो तब आप लोगों को इलेक्ट्रिक बीटर की ज़रूरत है, क्योंकि इसके बिना क्रीम अच्छे से बीट नहीं होगा। और चाहिए इस तरह के छन्नी, ताकि मैदा, चीनी, ये सारी चीज़ों को आप छान ले, ताकि केक बहुत ज़्यादा सॉफ्ट बने। और इसे कहते हैं स्पैचुला। तो इससे आप कुछ भी ड्राई इंग्रेडिएंट्स मिला के, जैसे कि बादाम, टूटी फ्रूटी, ये सारी चीज़ों को डाल के अच्छे से इससे मिक्स कर सकते हो। एंड जब आप लोग केक टिन में आप लोग बैटर को ट्रांसफ़र करोगे तो बहुत ही इजीली, स्मूथली वो ट्रांसफ़र हो जाएगा। अगर आप लोग नॉर्मल घर के चम्मच या फिर और कुछ चीज़ों से इसको ट्रांसफ़र करोगे तो हो सकता है बैटर बहुत ज़्यादा बोल में ही रह जाए, लेकिन इससे अगर आप लोग ट्रांसफ़र करोगे तो बहुत ईजीली वो ट्रांसफ़र हो जाता है। और केक को बनाने के लिए इस तरह के केक टिन आते हैं, बहुत सारे शेप में ये अवेलेबल है। जैसे कि ये राउंड शेप है, ये स्क्वायर शेप में आता है, ऐसा हार्ड वाला भी आता है, और भी बहुत कई तरह के केक टिन आते हैं। आप लोगों को जो पसंद है आप लोग ले सकते हो। और कुछ इस तरह के ब्रशेस आते हैं, जिससे हम लोग केक टिन के अंदर ऑयल को ऐसे ब्रश करते हैं, या तो फिर शुगर सिरप देने के टाइम भी ये ब्रशेस यूज़ करते हैं हम लोग। और चाहिए बटर पेपर, जिसको हम काट के केक टिन के अंदर लगाते हैं, देन बटर को केक टिन में ट्रांसफ़र करते हैं। तो ये गया कि हम लोगों को बैटर बनाने के लिए किस किस चीज़ों की ज़रूरत पड़ सकती है। तो सिर्फ बैटर बना के तो हम लोग खा नहीं सकते हैं, केक तैयार होके आना भी ज़रूरी है। तो उसके लिए हमें क्या क्या चाहिए, है ना। तो अगर आप लोगों के पास माइक्रो ओवन हो, ओटीजी हो, केक ओवन हो, तो आप लोग इजीली केक को बना सकते हैं। और अगर आप लोगों के पास इन तीनों चीज़ों में से कुछ भी ना हो मेरी तरह, तो आप लोग नॉर्मल गैस ओवन पे भी केक को बना सकते हैं। उससे भी बहुत इजीली केक बन जाएगा। माइक्रो ओवन में या फिर ओटीजी में थोड़ा सा जल्दी होगा, और गैस ओवन में थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लगेगा। इससे और कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ता है। तो इस बात पे आप लोगों से एक छोटी सी स्टोरी शेयर करूँगी। तो मैं जब क्लास 11 या 12 में पढ़ती थी, तो किसी ने मुझे कहा था, तो उनको केक बनाना आता था तब। तो मैंने उनको बोला था कि मुझे भी केक बनाना है, तो मैं भी बाद में सीखूँगी केक बनाना, मुझे भी शौक़ है। तो उन्होंने मुझे कहा था कि मतलब माइक्रोवेव के बिना, ओटीजी के बिना तुम केक बना ही नहीं सकते हो, इम्पॉसिबल है केक को बनाना। लेकिन ये पूरा ही गलत है, ऐसा कुछ नहीं होता है। आप लोग गैस पे भी इजीली बना सकते हो केक को। मैं खुद गैस पे बनाती हूँ केक, तो मेरा तो केक होता है। और उन्होंने ये भी कहा था कि केक बनाने के लिए ड्राइंग जानना ज़रूरी है। तो मुझे ये नहीं लगता है पर्सनल एक्सपीरियंस से कि केक बनाने के लिए ड्राइंग जानना ज़रूरी है, क्योंकि मुझे ड्राइंग का डी भी नहीं आती है, तो फिर भी मैं केक बनाती हूँ। तो अगर आप लोग चाहे तो केक बना सकते हो। अगर आप लोगों को भी मेरी तरह किसी ने डीमोटिवेट किया है या फिर डीमोटिवेट कर रहा है, तो आप लोग उनके बात मत सुनना। अगर आपको बनाना है, आप लोग सीखना चाहते हो, बनाना चाहते हो, तो आप लोग डेफिनेटली केक बना पाओगे। तो केक तैयार होने के बाद क्या क्या हम लोगों को चाहिए, तो केक तैयार होने के बाद हम लोगों को चाहिए इस तरह के ब्रेड नाइफ, ताकि हम लोग केक को लेयरिंग कर सके, मतलब बीच में से कट करके लेयरिंग कर सके। और आप लोग ये नहीं भी लोगे तो भी चलेगा। अगर आप लोगों के पास नॉर्मल इस तरह के नाइफ भी है,
तो आप लोग केक का लेयरिंग कर सकते हो। देन क्रीम से केक को डेकोरेट करने के लिए हम लोगों को चाहिए पैलेट नाइफ, जिससे कि हम लोग केक को अच्छे से, केक की एजेस को अच्छे से ठीक कर सकते हैं, केक के ऊपर क्रीम को लगा सकते हैं। उसके लिए हम लोगों को इस तरीके के पैलेट नाइफ चाहिए। तो इस तरीके के बोर्ड आते हैं, छोटा बड़ा केक के साइज़ के ऊपर डिपेंड करता है, राउंड में आता है, स्क्वायर में आता है, जैसे कि यहाँ पर ऐसे डिज़ाइन कर रखा हुआ है तो ऐसे भी आता है, जिसके ऊपर हम लोग केक को रख के केक को डेकोरेट करेंगे। देन केक की डिज़ाइन करने के लिए हम लोगों को चाहिए पाइपिंग बैग। इस तरह के पाइपिंग बैग आते हैं जिसमें हम लोग क्रीम को डाल के डिज़ाइन बनाते हैं। तो इस तरीके के नोज़ल आते हैं, इससे हम लोग केक का डिज़ाइन बनाते हैं, फ्लावर वगैरह ये सब कुछ ये नोज़ल से होता है। और अगर आपके पास नोज़ल नहीं भी है तो भी आप लोग नॉर्मल पाइपिंग बैग से भी बना सकते हो, लेकिन जो लोग बिगिनर्स है तो उनके लिए नोज़ल अच्छा रहेगा, डिज़ाइन करने में आप लोगों को आसानी होगी। तो नोज़ल को पाइपिंग बैग के अंदर इस तरह से डाल लेना है एंड क्रीम को डाल लेना है। देन नोज़ल के साइज़ वगैरह को देख के इसको कट करना है, नोज़ल पाइपिंग बैग के फ्रंट में ऐसे कट लगाना है। देन उसके बाद डिज़ाइन करना है। और हमें चाहिए टर्न टेबल, ये ऐसे घूमता है। तो जब हम लोग बोर्ड पे केक को रखेंगे, केक को रख के पाइपिंग बैग से डिज़ाइन करते हैं, तो इसको ऐसे घुमा घुमा के जब हम लोग डिज़ाइन करेंगे तो डिज़ाइन करने में बहुत ज़्यादा आसानी होगी। तो अगर ये हो तो बहुत अच्छा है, डिज़ाइन करने में आप लोगों को ही आसानी होगी। और अगर नहीं भी है तो भी आप लोग बना सकते हो, लेकिन अगर हो तो बहुत ज़्यादा अच्छा होता है। और इस तरीके के स्क्रैपर आता है, एक आता है ऐसा वाला स्क्रैपर जिसमें ऐसे दाग दाग हुआ रहता है। ये प्लेन वाला स्क्रैपर से हम लोग केक की एजेस को ठीक कर सकते हैं, मतलब केक की साइड को प्लेन कर सकते हैं। और ये वाला स्क्रैपर से हम लोग केक का साइड में डिज़ाइन बना सकते हैं ऐसे घुमा घुमा के। तो ये स्क्रैपर स्टील का भी आता है, प्लास्टिक का भी आता है, तो आप लोगों को जो मर्ज़ी आप लोग ले सकते हो। आई थिंक आई एम डन। तो आज मैंने शेयर किया कि बिगिनर्स के लिए किस तरीके के टूल्स ज़रूरत है आप लोगों को केक बनाने के लिए। तो मैंने मेरे चैनल पे एक डॉल केक की रेसिपी शेयर की है, तो आप लोग जाके वो चेक कर सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। सो दैट्स इट फॉर टुडे। आई होप आप लोगों को ये वीडियो बहुत हेल्पफुल रहा होगा। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो देन डू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड हिट द बेल आइकन टू नेवर मिस माई वीडियो। सो मिलेंगे मेरी किसी नेक्स्ट वीडियो में।